सकती है। चलिए हम सर स्टार्ट आपने करने जा सर रहे आपने P3 सॉल्व कराया है? हैं। हाँ, मैंने कल P3 सॉल्व करवाया। सर वो मेरा मैं 34 है ना, इसलिए में नहीं आया था। मेरा 34 वेरिएंट है। लेकिन अगर काश आप आ जाते तो मुझे दुआ देते बाद में आप। क्यों सर? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते सर बताऊंगा क्यों बाद सर, में। दुआ मतलब आपने 34 कराया था, 33 कराया था? मैंने तो प्रैक्टिकल कराए थे। अच्छा मेरी बात सुनो, बाद थर्टी में बात फोर करता हूँ। करवाया था। अभी मेरी बात अच्छा इसकी मेरी बात रिकॉर्डिंग सुनो, सर आप साथ नहीं अनसॉल्व है सर? पेपर। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम सब मेरी बात सुनो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मुझे इतनी खुशी हुई है ना ये क्वेश्चन करा के। देखो अगर तुम लोग एक तो ये देखो, जिसको बच्चे को आना है ना वो आएगा। सुबह 7 बजे भी क्लास रखूंगा, वो आएगा, ठीक है। तो मैं कभी कभी ना अभी मॉर्निंग में भी क्लासेस रख दूँ। देखो जब किसी एक बच्चे की क्लास हो रही हो ना और वो पढ़ने में तवज्जो दे रहा हो, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं टाइम चेंज कर देता हूँ। हालांकि मुझे सर सुबह जान नमाज भी नहीं पढ़ी मैंने अभी, मैंने चेंज कर मेरी बात तो अगर तुम्हारा मसला है, मेरा मसला कभी हो, मैं सुबह बैक टू बैक क्लासेस ले रहा हूँ। ओ लेवल, IB, A2, AS, एडेक्सल, OCR, कितनी क्लासेस ले रहा हूँ, बायोलॉजी, कितनी क्लासेस ले रहा हूँ मेरे बच्चों। मैं तुम्हारे लिए टाइम डेली, जब से मैं करा रहा हूँ मैं डेली करा रहा हूँ। अली से क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सर आप कल नहीं। कॉलेज आएंगे? कल कॉलेज में जैसी मैं अभी मेरी क्लास जाएगी, मैं कॉलेज असल में एक जगह सुपरवाइजर बना हुआ हूँ, तो वहाँ ज्यादा काम है, तो इसलिए आज से शायद मुश्किल हो जाए। आऊंगा और फौरन चले आऊंगा थोड़ी देर बाद काम करके। यार आपसे कुछ सवाल वाल पूछने थे, आप कॉलेज वॉलेज आ जाना एक दिन अब्दुल के लिए रहमान देखो, कल के लिए। तुम अब मेरी बात सुन, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम ऑनलाइन में आओ। तुम्हारी वजह से 10 लोगों को फायदा होगा। आज तुमने काम कराया, मुझे पूछा, हालांकि मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे आंसर दिया और मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकता। अच्छा सर अब वो होगा सर तो जि, आप क्या? एक जितना क्लास प्रैक्टिकली समझ में रख लेना आता। अलग से। सर वो जितना अच्छा प्रैक्टिकली समझ में आता है उतना नहीं आता ना समझ में। मतलब अब्दुल नहीं। रहमान, आप एक आप कल अब्दुल रहमान, आ जाना। देखो जब तुम्हारी क्यूरीज होंगी ना, मैं मुझे बोलो सर मेरी क्यूरीज हैं, ठीक है। जिसकी भी क्यूरीज होंगी ना, तो मुझे खाली मैसेज करो, सर मुझे ये कराइएगा, मैं अलग से क्लास लेके। देखो अभी मैंने तुमने बोला मैंने करा दिया ना, उससे क्या होगा, 10 लोगों का फायदा होगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी फिजिकल वीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी एनर्जेटिक वीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऑर्गेनिक वीक है। तो मेरे बच्चों, अगर मैं इसी तरह ऑनलाइन क्लास में तुम्हारे देखो अभी एक लड़का है शीश, उसने मुझसे पूछा, अरे सर सर खुद समझ। अब वो कभी भी गलती नहीं करेगा क्योंकि उसकी यहाँ गलती करेक्ट हो गई है। मेरी बात समझ रहे हो? तो खुदा का वास्ते अगर चुप रहोगे ना, शर्माओगे, फिर नहीं होगा। मैं तुमसे अपनी हर बात कर रहा हूँ। अगर तुम शर्माओगे कि नहीं यार अब कौन सर से सर पर आप पूछे, क्लास कब रखेंगे? कल क्लास में रखूंगा मैं तुम्हें, अभी ग्रुप नहीं, में मेरी मैसेज एक कर। अलग से छोटी सी रख देना, मतलब सवाल मेरे पूछने। जैसी क्लास खत्म होगी ना, तो उसके बाद या उससे पहले मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। सबको लिंक भेजूंगा, अगर इस सब आना क्लास के चाहे आए। हाँ इस ठीक है। क्लास के बाद इस क्लास, सर आप वो 34 की चलिए, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, इस वक्त हम करने जा रहे हैं 2010 का पेपर, मई जून, वेरिएंट 22। बोले आपको मेरी बात आवाज आ रही है सही से? जी सर। जी सर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है आपके पास, गौर से देखिएगा, आपको एनर्जी डायग्राम बनाने को कह रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं शेल को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है शेल, और एंड वन टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो इसने कोई नहीं लिखा, उसने लिखा है लिथियम टू नियोन। तो आप क्या लिखेंगे, आप मुझे बता सकते हैं कि लिथियम टू नियोन कौन सा ग्रुप है? ग्रुप तो नहीं सर, पीरियड होगा ना। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। ग्रुप तो पीरियड सेम, ग्रुप बता तो दे। चेंज होगा। ग्रुप तो सेम है, सेकंड। पीरियड बता। सेकंड पीरियड है मेरे बच्चे, सेकंड पीरियड है। तो इसका मतलब ये है, मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा ना वो सेकंड तक के आएगी। बोलो ऐसा है कि नहीं है? जी सर। ठीक है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आइए इसको लिखते हैं।
अगर मैं लिखता हूँ 1s 2s 2px 2py 2pz, बताइए उसने आपको क्या कहा है? उसने क्या आपको इलेक्ट्रॉन भी कहा है? नहीं 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 सर। सर, इलेक्ट्रॉन ये नहीं कहा। सही है। तो ये सही। अब देखिए, ये देखिए, ये आ गया शेल और ये आ गया एनर्जी ऑर्बिटल। तो ये आ गए ऑर्बिटल, वो आ गया ऑर्बिटल, और ये आ गए शेल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मांगा और हम लिख देंगे तो मसला तो नहीं होगा? निगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी क्लास में उसमें। अच्छा, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है आपसे कि आप ऑर्बिटल बनाएं। तो बताइए एस सर ऑर्बिटल। एक एस बना देंगे और एक पी बना देंगे। मेरे पास, मैंने तो सवाल आपको बताया नहीं। ये कह रहे हैं ड्रॉ स्केच डायग्राम ऑफ वन ऑफ ईच डिफरेंट ऑर्बिटल। तो एक एस है, एक पी है ना बेटा? तो आपने ये एस ऑर्बिटल बना दिया। सर दो ऐसे ना, और एक पी एक्स पी वाई पी जेड। हाँ बेटा, तो आप किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। गौर से सुनना, पी एक्स भी बना सकते हैं, पी वाई भी बना सकते हैं। सेकंड पीरियड में पूछ रहा है ये। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। या तो अगर आपने फैसला किया है कि आप पी एक्स बनाएंगे तो पी एक्स बना दें। सर, ऐसा सर कौन सा सवाल, वो क्या वर्डिंग होगी जिसका हमें पी एक्स पी वाई पी वी तीनों बनाने? अगर आप तीनों बनाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर वन नहीं लिखा होगा। ठीक। ठीक है, इसमें बोल्ड करा हुआ है वन, तो लिहाजा वन का मतलब है एक ही बनाना है। सही। बहुत से एक आध क्वेश्चन आए भी है जिसमें लिखा हुआ है ऑर्बिटल बनाए बस। फिर आपकी मर्जी है, आप अलग अलग बनाए, आप पूरे बना दें। चलिए, इलेक्ट्रॉन का अब नीचे देखें। ये आपसे कह रहा है कि एक नाइट्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो बताइए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 7। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये गया 2 हुंस रूल था, हुंस रूल। इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगली बिफोर बीइंग पेयर्ड। 4 होगा, कितने बाकी? 3 बाकी हैं। तीनों अनपेयर्ड आ 1 जाएंगे। 2 3, तीनों ऐसे आ जाएंगे आपके पास। बेटा बात समझ आ रही है? जी। चलिए, अब आ जाइए ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ये इसके आ गए 2। अगर दोनों आपने ऊपर की डायरेक्शन में बना दिए तो गलत हो जाएंगे। अपोजिट स्पिन होती है एक साथ। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर filled according to all electrons are filled according to their energy। हुंस रूल है। अच्छा, अब ये नीचे लिख रहा है स्टेट यूज द डेटा बुकलेट टू स्टेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट फंक्शन एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जाहिर सी बात है वो ये सवाल पूछेगा नहीं आपसे। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि डेटा बुकलेट ही गिवन नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे याद है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये 1400 था। क्या ऑक्सीजन देख के बता सकते हैं कितनी होती है फर्स्ट फंक्शन एनर्जी? 1310। 1310। इसका ये आपको करना यूजलेस है, याद नहीं करना, ये नहीं पूछेगा। अब ये कह रहे हैं, अपने जो आपने आंसर लिखा है A3 में, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ दीज टू आयनेशन एनर्जी, बताइए ऐसा क्यों है? सर, स्पिन पे तो रिपल्जन होता आप है स्पिन पे प्योर रिपल। ऑक्सीजन में। इस अरे एक पेयर्ड है तो वो स्पिन पे रिपल्जन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक जुगाड़ बताई थी जिसको मैंने नाम रखा था DI डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, BB अमीनोप्स।
बीबी अमीनोक्स, इसमें ये नाइट्रोजन है, ये एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजन है। एक दफा और मैं आपको डीआई बता रहा हूँ, डीआई, एक और डीआई बता रहा हूँ, एक डीआई और बता रहा हूँ, सुने और से। पिछली दफा भी बताई थी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 बेटे। तो ग्रुप 2 की ज्यादा होती है, बताइए 2 की ज्यादा होगी, 3 की ज्यादा होगी? 2 की ज्यादा, ग्रुप 3 की ज्यादा होगी? सर 2 की 2 2 की ज्यादा होगी, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। बताएं, अब फिर 14 की ज्यादा होगी, फिर 15 की ज्यादा होगी। बताएं 15 की ज्यादा होगी, 16 की ज्यादा होगी? 15 की 15 सर। एक्सेप्शन है। फिर 17 की ज्यादा होगी, 18 की। सर तो एक मिनट, ग्रुप 15 जो है वो नाइट्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है सर। और 16 क्या है? सल्फर, ऑक्सीजन दिया वैसे यहाँ पे इसने, लेकिन सही है। ऑक्सीजन है, सल्फर भी सही था, ऑक्सीजन। तो बताइए अब क्या लिखेंगे स्पिन पेयर रिपल्जन में? नाइट्रोजन के पास सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन है पी सब शेल के अंदर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के पास बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के नाइट्रोजन पास has एक 3 पेयर है। unpaired. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Oxygen have 1 paired and 2 unpaired. शाबाश शाबाश। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, while oxygen has 2 unpaired and 1 paired electron. Paired electrons repel each other known as spin pair repulsion. शाबाश। तो ये आपको मिल गया एक नंबर। दूसरा नंबर है, सर ये स्पेसिफाई करेंगे कि पी ऑर्बिटल में? चले पी ऑर्बिटल लिख लें, इसमें भी अच्छी से अच्छी तो बात नहीं, इन 2p ऑर्बिटल। फिर लिखेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, known as स्पिन पेयर रिपल्जन। ये जुमला इसलिए लिखा दिया क्योंकि बाज़ औक़ात लिखा होता है स्पिन पेयर रिपल्जन, कभी मार्किंग स्कीम में लिखा होता है, कभी नहीं लिखा होता। बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। बताइए ये कौन सा क्यूबिक स्ट्रक्चर है? मैंने 50 दफा कराया है। आयोडीन। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका नाम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आर्गन का होता है, आयोडीन का होता है, कॉपर का होता है। याद आया, मैंने आपको कराया था ये। जी सर। तो ये देखिए फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, ये वाला इसके सेंटर में, इसलिए इसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब आपसे सवाल जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, बताओ कॉपर, कॉपर में पार्टिकल कौन से होंगे? कौन से कॉपर? ऊपर देखना Cation पड़ेगा। होंगे ना सर? सर क्या होंगे बेटे? कैटन। बेटा देखना पड़ेगा कि क्या है मॉलिक्यूल एनाइन इन द डायग्राम अबव। अच्छा, आपको मालूम है ना कि ये कॉपर प्रोटॉन नंबर 29 डिफरेंट फिजिकल बॉडी इन ईच सॉलिड, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है? कॉपर कैटाइन होता है सॉलिड स्टेट में, जी सर, cation होता है. जी सर। कैटाइन होता है, ठीक है, कैटाइन।
डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉपर +2 चार्ज लिखेंगे। अच्छा, अब अगला है आर्गन। पता है आर्गन एटम होता है मॉलिक्यूल होता है? एटम। एटम। आर्गन एटम होता है। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, Ar2 या AR? AR होगा ना AR। सर, अगर एटम है तो। यार सिंगल एटम है। AR एटम, बच्चों वाला सवाल। एट रूम टेम्परेचर कॉपर इज सॉलिड व्हाइल आर्गन इज गैस। बताइए कॉपर में कौन सी इंटरमोलिक्यूलर होती है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है सर। मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और आर्गन में वैन der Waals। वीक वंडरवॉल, वीक वंडरवॉल। इंटरवॉल होती है। असल में वैन अलग है, डर अलग है, वॉल अलग है। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं इन शा अल्लाह, इसी तरह से वेंडर होता है वैन डर वॉल। अब वो आदत सी होगी सब मिला के लिखते हैं, वरना अलग होता है वैन डर वॉल। चलिए बताइए क्या लिखूं इसका आंसर? कॉपर है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड में तो पहले लिखेंगे कॉपर का, कॉपर हैज मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू electrostatic force of attraction between delocalized electron and delocalized electrons and copper cation। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, आर्गन हैज वैन अलग, डर अलग, वॉल अलग। वेंडर वॉल, आर्गन हैज वेंडर वॉल force of attraction between argon atom between them। Argon has van der Waals force of attraction between molecules और between atoms। 4 मार्क का क्वेश्चन है भाई। अब कैसे कैसे इसको हम करेंगे? पहले वाले की मेटालिक 2 मार्क बॉन्ड। कर लेंगे, पहले वाले को सर ये लिख लिखेंगे। सकते हैं ना, मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल। हाँ बेटा वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन का लिखने का, दूसरा पॉइंट है तीसरा वंडरवॉल का, चौथा है मेटालिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल। bonding is stronger than van der Waals force of attraction। van der Waals force of attraction। चलिए अगला है सर तो चौथा मार्क किस कॉपर। चीज का था? चौथा मार्क यही पॉइंट का था जो अभी लिखा लास्ट। अच्छा अच्छा। ओके। अच्छा, अब ये कह रहा है कि देखें आर्गन और क्लोरीन है इज हीटेड हाई टेम्परेचर, नो रिएक्शन अक्कर। लेकिन कॉपर के साथ करते हैं तो हो जाता है, यानी कॉपर प्लस क्लोरीन गिव कॉपर क्लोराइड। यहाँ कॉपर है 0, यहाँ कॉपर है +2, यहाँ क्लोरीन है 0, क्लोरीन है -1। तो बताइए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग क्लोरीन एजेंट है सर। खुद रिड्यूस हो रहा है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कभी भी आपसे ये आयोडीन के बारे में पूछे, मैंने क्लास में कराया हुआ था, 50 दफा कराया है ये, कि अगर ये आयोडीन के साथ आ जाए तो लिखना नो रिएक्शन,
बिकॉज आयोडीन इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको DI बताई थी, DiOPD, और RIP ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस reducing power increasing क्लोरीन वाला भी ब्रोमीन आयोडीन। तो OPD मैंने आपको कराया था, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। तो अगर क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर आयोडीन तक जाते जाते 0 हो जाएगी। तो बताइए क्लोरीन क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर। Oxidizing agent. oxidizing agent क्लोरीन एक्ट एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट it gives इलेक्ट्रॉन टू कॉपर। क्या ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है? कॉपर से बोलो। इलेक्ट्रॉन ले रहा है सर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉपर होता है ना ये। तो गिव्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Except इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर। फ्रॉम कॉपर। बोलो सजेस्ट द रीजन फॉर द लैक ऑफ रिएक्टिविटी रिएक्शन बिटवीन आर्गन एंड क्लोरीन। बताओ आर्गन क्यों नहीं हाई रिएक्ट करता? हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात की। जब भी कोई आ जाए नो रिएक्शन तो लिखोगे, क्या लिखोगे? हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सर सर जी बेटा बोले। अगर ये फर्दर मांगता है रीजन तो फिर ये लिखेंगे कि उसका फुल ऑक्टेट होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना हाँ हाँ, मुश्किल होता है, तो उसकी आई ज्यादा होती है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। आर्गन हैज हाई ठीक है एनर्जी सर। ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल सही कह रहे सर हैं। ये भी तो लिख सकते हैं कि आर्गन हैज कंप्लीट ऑक्टेट शेल्स। हाँ ये यही बोला इसने भी, यही लिखते, मैं लिख देता हूँ भाई। आर्गन हैज हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये भी लिखेंगे, आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन हैज कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट होगा तो भाई क्यों लेगा किसी से? अच्छा अब ये नोबल गैसेस हैं। देखें नोबल गैसेस का बॉइलिंग जो मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज हो रहा है सर। सर इनके तो अंदर बता। वो वेंट्र वॉल होती है ना, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो वेंट्र वॉल इंक्रीज होगी। शाबाश। जब भी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र आ जाए तो भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो वंडरवॉल या परमानेंट डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लिखते हैं। इन सब के अंदर नोबेल गैसेस से बॉन्ड तो होता ही नहीं है। जब बॉन्ड नहीं सर होता, बेटा एक मिनट, जब बॉन्ड नहीं होता तो रीजन आएगा इलेक्ट्रॉन का। तो डाउन द फ्रॉम नियॉन टू जीनोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। पहले लिखेंगे फ्रॉम नियॉन टू जीनोन साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फिर लिखेंगे वंडर वॉल इंक्रीजेस। अब बोले क्या करें? नॉन पोलर कंपाउंड्स में इंड्यूस डाइपोल नहीं होता? बेटा नॉन पोलर में इंड्यूस डाइपोल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी वंडरवॉल कहा है, वंडरवॉल का दूसरा नाम होता है टेम्पररी इंड्यूस डाइपोल डाइपोल। इसका एक और सर नाम होता है लंदन फोर्सेस। इसका सर एक और नाम होता है डिस्पर्जन फोर्सेस। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बहुत से सर लोग इसके खाली एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं फिर लिख रहा हूँ, इसके कई नाम है वंडरवॉल के। नंबर 1 वंडरवॉल, नंबर 2 लंदन फोर्सेस, नंबर 3 डिस्पर्जन फोर्सेस, नंबर 4 टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल। अब पूछे क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ कि वेंट्र वॉल दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो वेंट्र वॉल ज्यादा, और ब्रांचेस अगर ब्रांचेस ज्यादा तो वेंट्र वॉल कम। तो ब्रांचेस होती क्या है ये समझा हाँ सकते हैं? देखो ब्रांचेस ये होती है, जैसे दरख्त की ब्रांच निकल जाती है ना, वो ब्रांचेस। यानी देखो ये रहा कार्बन, सीधा 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 सीधा। देखो इसमें ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं होगा तो भाई वंडरवॉल ज्यादा होगी। आप इसी को ब्रांच कर दो, अब ये ब्रांच आ गया। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा वंडरवॉल होगा। चलिए आगे बढ़ते, समझ आया? अभी समझ आ सर गया बेटे? जी सर जी।
सर ब्रांचेस ज्यादा होंगी तब ज्यादा बॉन्डिंग होंगे या फिर कम ब्रांचेस से ज्यादा होंगे? कम ब्रांच में, शायद उल्टा बोल गया, कम ब्रांचेस होगा, कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सही। ब्रांच ज्यादा ब्रांचिंग होगी, कांटेक्ट पॉइंट कम होंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बेटे सारे बच्चों को बात समझ आई? चुप नहीं बैठो, अगर किसी की बात समझ नहीं आए मुझे बोलो, मैं रिपीट करूंगा। फ्रॉम नहीं नियोन सर, टू, हाँ बेटा हसन बोलो। नहीं समझ में आ साइज, गया था। कभी कभी साइज मार्किंग स्कीम में लिखा होता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाजमी लिखा होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। फिर मैंने मिला के लिखा, वैन अलग, डर अलग, वॉल अलग, वैन, डर। अब तो असल में नाम इसका इटैलिक में लिखना चाहिए, अब तुम राइटिंग तो इटैलिक में लगा बना नहीं सके। वेंडर वॉल इंक्रीजेस, इस सब और लिखेंगे, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, फॉन क्लब में होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बोले बात समझ आ रही है? जी सर। सर। ठीक है मेरा बेटा। यस सर आ गया। मोर एनर्जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन टू मेल्ट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। सर जब साइज बड़ा होगा तो आसानी से रिमूव हो सकते हैं। हाँ बेटा, सर देखिए बेटा पहले वाले ये में आयोनिक बॉन्डिंग होगी, कैसे आ सकते दूसरे वाले में भी ये आयोनिक होगी। सिर्फ एक मिनट रुके, ये मे- ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये बीच का है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपको मैंने बोला था कि कोवेलेंट करेक्टर। ये बीच का होता है, ठीक है। आई कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक है बट कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। सिलिका ऑक्साइड, ये सारे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। सर नॉन मेटल ऑक्साइड वो कोवेलेंट होते हैं और बाकी मेटल ऑक्साइड आयोनिक होते हैं ना, ऐसे कह सकते हैं। हाँ मेरा बेटा ऐसा ही है, ऐसा ही है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। वैसे तो मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो होते हैं बॉन्डिंग जो होती है इसमें आयनिक होती है, ठीक है, आयनिक आयनिक। अच्छा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आयनिक भी कह सकते हैं कोवेलेंट भी कह और सकते हैं। कोवेलेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, कोवेलेंट करेक्टर है, बाकी सारे के सारे कोवेलेंट हैं। जब आप कोवेलेंट कहते हैं तो उसका बॉन्ड एंगल जरूर होता है, ये एक आसान तरीका होता है चेक करने का। अगर कोई समझता है सोडियम ऑक्साइड जो है वो कोवेलेंट है तो उसको एंगल मालूम होना चाहिए, जाहिर सी बात है तो याद ही नहीं होगा, इसका मतलब है डेफिनेट वो कोवेलेंट है। जब भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 आए कोवेलेंट, जब भी ग्रुप आयनिक, जब भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 आ जाए आयनिक, ग्रुप 3 का आयनिक भी लिख सकते हैं, कोवेलेंट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। सर जब क्योंकि इस मिट्टी का वो हमें तो स्ट्रक्चर तो बनाने को नहीं देगा ना? नहीं, आपको इसका स्ट्रक्चर कहाँ आयनिक ही होता है, आप ना लिखें कोवेलेंट, आप खाली आयनिक लिखें सही होगा। भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोवेलेंट अब बनाएंगे, बना सकते हैं, कोवेलेंट भी ओ लेवल में आया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और आयनिक भी होता है, एल्युमिनियम +3 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, वो भी होता है। बताइए क्या सल्फर डाइऑक्साइड जाइंट है? सर सिंपल है। सिंपल है सल्फर सर। नहीं सर, बताइए P4O6 जाइंट है? सिंपल है। सिंपल है सर। सिंपल है, SiO2 भी सिंपल है, बाकी Al2O3। सारे जाए हैं। नहीं है, जाइंट है, क्या कर रहे सर हो? SiO2 जायंट giant है है सर, सिलिकॉन SiO2 ऑक्साइड। giant सर है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिंपल होता है, जाइंट होता है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड सिंपल होगा ना। सिलिकॉन भी, सिलिकॉन ऑक्साइड भी जाइंट, सिलिका क्लोराइड सिंपल है और लिक्विड होता है। मैंने हर ऑनलाइन क्लास में तकरीबन ये बात बोली है, आयनिक जाइंट, जाइंट आयनिक। अच्छा एल्युमिनियम ऑक्साइड भी जाइंट होता है, हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, AlCl3 भी जाइंट होता है।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी जाइंट आयनिक है। सर वैसे एक बात बताएं, पूछे? तकरीबन सारे मतलब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जायंट होते हैं ना? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड जाइंट होते हैं, ठीक है। ओके सर सर। AlCl3 कंफर्म जायंट है ना, पक्का, बस सही है, ठीक है, Al2Cl6 बोला है, AlCl3 नहीं बोला है। ये सही थी। क्योंकि आप देख लें थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, आप चेक कर लें। जब थ्रू आउट द मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है जाइंट है एक पास पेपर में। जी सर, मैंने गलत सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द टेबल ऑफ ऑक्साइड above suggest the formula of one oxide that is completely insoluble in water। बोले SiO2 मिट्टी का पानी में डिसॉल्व होती है। बोले और कोई ऑक्साइड है? Al2O3। Al2O3 लिखा, अच्छा Al2O3। एल्युमिनियम की ऑक्साइड की लेयर भी पानी सॉल्युबल है इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल है ना। जब आपके बाथरूम में जो एल्युमिनियम फॉइल लगी होती है वो ऑक्साइड की लेयर बनती है, पानी में डिसॉल्व कहाँ होती है? वो सर चले, डाइमर होता है, इस वजह से इनसॉल्युबल है ना? नहीं डाइमर का इससे सॉल्विटी का क्या ताल्लुक है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड और सिलिका का ऑक्साइड मिट्टी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड वो जो बाथरूम में लगी होती है, डिसॉल्व नहीं होती, जब भी तो बाथरूम में लगी है, वरना पानी से लग लग के डिसॉल्व हो जाए, रस लग जाए। बात समझ आ गई है? जी। सोडियम ऑक्साइड को पानी के साथ डालना है, एसिड बेस NaOH, रिएक्शन है सर। दो सर ये NaOH है। क्या लिखा है आपने? क्या दोबारा बोले? सर आपने ये SaO2 के बाद H2O3 क्यों लिखा है? Al2O3 है बेटा। सर दोनों Al इंसॉल्युबल, दोनों दोनों इंसॉल्युबल होते हैं। हाँ बेटा यही तो बताया मैंने, दोनों इंसॉल्युबल होते हैं। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच क्या होती है? 11 से 14 के दरमियान होती है सर। एसिडिक होती है सर। बहुत ज्यादा होती है, 13 14। बेसिक होती है सर। बेसिक होती है। अब आप 13 लिख दें 14 लिख दें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सर आपने जो पता ग्रुप 1 वाले एसिडिक होते हैं। वो ग्रुप होते हैं क्लोराइड्स। वो ग्रुप एसिडिक नहीं वन होते। ग्रुप वन के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और बेसिक होते हैं जब भी तो 13 और 14 लिखिए बेटा। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये देखें, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। मैंने बार बार आपको बोला, मैंने इंस्टा पे लगाया हुआ है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक। कम ऑक्सीजन रस, ज्यादा ऑक्सीजन रिक। ये एसिड है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी 2 से 2 3 4, 3 से 4 सर लिख दें, दो 2 से 5 कर लेते हैं, कह रहा हूँ सर। 2 से 3 से 4 लिख दें, 3 से 3 और 4 सही है। आपने हमें 2 लिखवाए। 2 लिखा, 2 भी लिख सकते हैं। मैंने 2 इसलिए नहीं लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं 2 देता और सल्फ्यूरिक एसिड को मैं 3 देता, लेकिन आपने इसलिए मैं 2 लिखवाई भी थी यहाँ पे। बस 2 लिख दें यार। अगर मैंने क्लास में 2 लिखाई हुई है तो आप 2 लिखें जरा। ठीक है जी, आप 2 और 3 भी लिखने चलें। कंस्ट्रक्ट a balance principle for the reaction that occur when a solution of Na2O in water यानी aqueous with react with SO2। कंस्ट्रक्ट a balance principle for the reaction that occur when a solution of Na। अच्छा मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन अगर आपने इसलिए कि गलत हो जाएगा, जब आपने पानी में डाला वो तो ये और ये बन चुके होंगे ना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जो ऊपर हमने बनाया था NaOH वो लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, जो प्रोडक्ट बने वो लिखेंगे, क्योंकि पानी में तो वो बन चुके होंगे। लिखा तो विद द सोल्यूशन ऑफ, मैंने सोल्यूशन ऑफ NaOH और क्या H2SO3, ये बनेगा Na2SO3 प्लस 2H2O। जब एसिड में 2 हो तो यहाँ पे भी 2 लिखने पड़ेंगे। ये ग्रुप 1 का है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए।
चलिए अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपसे पूछ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड दोनों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सजय व्हाट वुड बी द रिजल्ट इन ईच केस। बताइए किसमें करेगा कौन नहीं करेगा। बताएं क्या MgO दोनों करेगा, में? SiO2 नहीं करेगा। एनालिक कंपाउंड करेगा। बॉटल स्टेट में करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ के कंडक्ट। पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और SiO2 के पास नहीं होते। अरे क्या बात है भाई, बिल्कुल सही। सिलिका ऑक्साइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला है क्यों है MgO has free electrons। मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयन होंगे ना। अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड लिक्विड लिखना। लिक्विड का मतलब है मोल्टन। मैग्नीशियम ऑक्साइड मोल्टन, लिक्विड लिखा मोल्टन, कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। आयन होंगे सर, आयोनिक कंपाउंड है। फ्री। मेटालिक बॉन्डिंग करेंगे। जी 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 बिल्कुल सही कहा। सान में ये चेक कर रहा था, जाग रहे हो सो रहे हो। कंटेन फ्री, फ्री आइंस, ठीक है। मैं तो लिखता हूँ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल आइंस, राइट। तो अगर आप फ्री आइंस लिख रहे हैं ये भी सही है। डज नॉट क्यों नहीं होगा। सिलिकॉन ऑक्साइड लिक्विड does not have free ions। ये भी खत्म हो गया। सर उसका अब आ पिछला जाए वाला पार्ट दिखा दें, सी पार्ट ये 2 जो आपने इक्वेशन लिखाई थी। तेरा पार्ट ये। मुहिब सही अब कैसे कोशिश किया करो था? एक, मुहिब एक क्लास भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, समझ रहे हो। तुम जी पार्ट सर, 1 ये कह रहे हो सी का। नहीं पार्ट 2 कैसे किया था? पार्ट 2 ऐसा किया था, उसने लिखा था सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन ऑफ। तो इसके सोल्यूशन का तो ये होगा ना। उसने ये थोड़ी कहा था सोडियम ऑक्साइड के साथ करो। बोलो ठीक बात है सर। समझ आ रही है। जी सर। ठीक होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। कार्बन दिए हुए हैं आपको, हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। सबसे पहले तुम निकालोगे मोल, फिर निकालोगे मोल रेशियो, फिर आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। बताइए जब आपने इसको AR से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4.058, 8.1, 2.7। बोले इन तीनों में से छोटा कौन सा था। 2.7। 2.7। तो 2.7 से सबको डिवाइड किया, इधर आ गया 1.5, इधर आ गया 3, इधर आ गया 1। जब भी आपके पास 0.5 आ जाए, DI लिख लें, DI 0.5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 0.25 आ जाए तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। 0.125 आ जाए तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। 0.33 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 362, C3H6O2 बन गया। बोले सर यहां अगर तक आपको। 0.6 या 0.7 में आए तो उसमें नहीं आएगा ना, उसमें आएगा तो फिर राउंड ऑफ करके उस तरफ ले आना। ठीक। सर इसका नाम बता पू, दें। पूरा O लेवल में ले ढूंढ लो, पूरे A लेवल में ढूंढ लो, इसके अलावा आता नहीं है कोई जो मैंने लिख दिए हैं। क्या कह रहे थे, दोबारा पूछना बेटे। सर इस कंपाउंड का नाम भी बता दें। इस कंपाउंड का नाम तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से देख के नहीं बता सकते ना, इसको नहीं बता सकते। जी सही, सिंपलेस्ट फॉर्मूला सही। हाँ, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को तो निकाल सकते हैं। अब आप देखें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो DI है, इसकी DI यूनिट ये है कन्वर्जन से नहीं। टन मीटर स्क्वायर बराबर होगा पास्कल के।
तो देखें यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, आपने लिख दिया ये पास्कल है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है इसने 127, आपने 273 ऐड करके इसे केल्विन बना दिया। आप गौर से देखें, आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर क्यूब, आपने इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके इसे बना दिया मीटर क्यूब। एमआर निकालना था, आपने इससे एमआर का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। एमआर इधर ले गए, पीवी नीचे ले गए, तो ये फॉर्मूला बन गया। मास है 1.0.130, आर की वैल्यू, टेम्परेचर डाला, वॉल्यूम 58 इंटू -6 डाल दिया, और प्रेशर आपको दिया हुआ था 1 इंटू 10⁵ वो डाला। आंसर आ गया 74.5। ये एमआर आ गया। जैसे ही एमआर आ गया, उसने कहा भाई अब फौरन आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए ये है बेटा स्टेप 1, ये है स्टेप 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालें। ये है स्टेप 2, आपने जो आपका आंसर आया था ऊपर C3H6O2, उससे आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल दिया। आयला, आपको मेरी आवाज आ रही है जी सर। बेटा? उसके बाद आपने क्या किया, इसका एमआर लिखा ऊपर, जो ऊपर आया था 74.5, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आपके पास आ गया 1.005। फिर आपने किया स्टेप 4, उसमें आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया और यहाँ पे एन की वैल्यू लिख दी, वो 1 थी। आंसर आ गया आपका C3H6O2। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है F, पहली इंफॉर्मेशन दे रहा है एस्टर है, दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपसे कह रहा है STUV, एस्टर बनाओ। एस गिवन है आपको, बाकी 3 बनाने एस्टर। तो देखिए कितने कार्बन का एस्टर है, 4। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इधर HC डबल बॉन्ड O लिखा और O लिखा, बाकी बन गए 3 कार्बन, तो CH2 CH2 CH3। दूसरा ऑप्शन ये हाइड्रोजन की जगह लिखे CH3, फिर लिखे CH2 CH3, फिर अब CH3 की जगह 2 कार्बन कर दें, 1 2 3, 1 कार्बन बचा वो यहाँ लिख दें। आपने इसके नाम भी लिख दिए। नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, इसका नाम YL के साथ, इसका नाम O8 के साथ। 3 कार्बन है, प्रोपाइल मिथेनोएट, सर, मिथाइल मिथेनोएट। आप बेटा बोले जो आपने मिथाइल यू और वी प्रोपेनोएट। जो आपने यू और वी बनाए वो दूसरे के उल्टे नहीं है? क्या मतलब उल्टे नहीं है? हाँ तो मतलब वो तो आपने आइसोमर है ना, आइसोमर है ना, अलग अलग होंगे ना। वो O के साथ लगा है, ये O के साथ इथाइल लगा, ये O के साथ मिथाइल लगा है। नाम चेंज है, नाम चेंज होंगे तो वो आइसोमर होते हैं। सर ये जो पहला वाला एस है, इसका क्या नाम होता है? कुछ समझ नहीं आता, ये और टी सेम लग रहे हैं। इसका नाम होगा, वैसे आपके कोर्स में नहीं है ये, 2 मिथाइल, ठीक है। या तो इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है आइसो, आइसो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीधा सीधा लिखे वी बनाओ तो आइसो होता है। आप यूं लिखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल इथाइल, 2 मिथाइल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सही है सर, ठीक है, डिफरेंट है, समझ आ गया। हाँ, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट इसका नाम है। अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें, कोर्स में नहीं है आइसो, इसलिए मैंने बताया नहीं था। आइसोप्रोपाइल, जब भी वी टाइप हो तो आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट।
चलिए अगला है व्हेन द एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड एंड अल्कोहल जी इज प्रोड्यूस्ड। बताएं हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चीज डाला जाता है जब अल्कोहल बन जाए? Al2O3 NaOH NaOH सर। NaOH डालेंगे या HCl डालेंगे? HC सॉरी HC वैसे सर NaOH भी डाल सकते हैं, सर दोनों डिपेंड डाल करता है, नहीं डिपेंड करता है बेटा, बेस। दोनों कर बेटा, सकते हैं। अच्छा देख सकते हैं F कहाँ है? F ये एस्टर। तो अगर आप इसको एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बनेगा अल्कोहल। हाँ तो दोनों डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। H2SO4 एक्वस, H2SO4 एक्वस और NaOH एक्वस। अगला है व्हाट अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस एट द सेम टाइम? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी एस्टर को करते हैं तो यही दो चीजें बनती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी तो बनता था। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनेगा। आप सही कह रहे हैं। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने NaOH डाला तो आप लिखेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये बेटा बोले। सर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और एक्वस कब यूज करते हैं, लाइक दोनों कब यूज करते हैं ये? बेटे वो तो मैंने सारी कंडीशन आपको लिखाई हुई है ना, जो पढ़ाया था कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए वीक है, इसके लिए कंसंट्रेटेड, इसके लिए डाइल्यूट है। साइनाइड के साथ डाइल्यूट डालते हैं, बाकी सबके साथ कंसंट्रेटेड है। आप मुझे कल याद दिलाएगा, मैं एक पूरी लिस्ट बना दूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एलिमिनेशन में यूज हो रहा है वहाँ कंसंट्रेट चाहिए, एस्टर की हाइड्रोलिसिस चाहिए वहाँ डाइल्यूट चाहिए। बात समझ आ रही है? जी सर। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद NaOH। चलिए टॉलेंस रिएजेंट तुम्हारे नसीब में आ रहा है बार बार, टॉलेंस रिएजेंट। बताओ टॉलेंस रिएजेंट अगर होगा, पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है वो एल्डिहाइड तो सर। एल्डी, शाबाश, एल्डिहाइड। व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज जी? प्राइमरी बताएं अल्कोहल। फर्स्ट डिग्री। प्राइमरी प्राइमरी। होगा ना कैसे आपको पता चला प्राइमरी होगा, बोले। CH2OH इसके अंदर CHO में होगा, अगर CHOH होता तो इसमें कीटोन में दो हाइड्रोजन होते हैं ना सर, अगर एक हाइड्रोजन निकल भी जाए तो दूसरा एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये कह रहा है कि व्हाट हॉस्टल ग्रुप डज द रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट शो टू प्रेजेंट इन कंपाउंड H। तो और माइल्ड ऑक्सीडेशन लिखा इसलिए, माइल्ड ऑक्सीडेशन लिखा इसलिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सर ये दोबारा समझा देंगे दफा कि प्राइमरी क्यों होगा? बेटा बेटा आपने लिखा ना कि जो है वो जी अल्कोहल है, अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा सर। एल्डिहाइड बनेगा। तो आपने ऊपर अगर एल्डिहाइड लिखा है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल की तो यही तो बनेगा। बताएं जी का स्ट्रक्चर क्या बनाऊं? बोले जी का स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? सर OH जो होगा वो एक ही कार्बन से बने, और चीज कार्बन से वो एक ही कार्बन से तो बने। आप कोई सा भी एक ग्रुप ले लें। कौन सा लो? S लूं, T लूं, U लूं, V लूं? बोले। सर वी कर लें। क्या तुम्हारे बोलिएगा लीजा, क्या करिए? यू कर लेंगे। कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, CH3 कोई भी नहीं। CHOH। ये मैंने किसको लिया है? ये मैंने लिया है U से। ये U से बनाया है। अब आपने पूछा विच ऑफ द फोर आइसोमर STUV कुड नॉट बी F? बताएं।
जिसमें प्राइमरी अल्कोहल नहीं होगा वो होगा मेरे ख्याल से। जी बेटा, ये कीटोन बनाएगा, ये नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा एस। वो पिछले सर क्यों? सवाल क्या पूछ रहे हैं समझ नहीं आया। सवाल ये कि विच ऑफ द फोर आइसोमर कुड नॉट बी एफ। एफ तो भाई आपको एल्डिहाइड दे रहा है ना, एल्डिहाइड। सारे एल्डिहाइड दे रहे हैं, ये देखो इसमें। ये भी देगा अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये भी देगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ये भी देगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। क्या ये देगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल? ये सेकंड डिग्री। ये सेकंड डिग्री देगा। तो लिखेंगे आप एस। एस does not give primary alcohol. सेकेंडरी तो कीटोन देगा। It has, yeah, it gives second degree alcohol. सेकंड डिग्री अल्कोहल। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखें, बताइए क्रैकिंग है या क्या है? अल्कोहल से अल्कीन ना। डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन है सर। सर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन है, ठीक है। ये या वो नहीं है, एलिमिनेशन सर? ओ लेवल सर में ये एलिमिनेशन सवाल। भी तो हो सकती है। बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अल्कोहल से जब अल्कीन बनता है ना, तो ये एलिमिनेशन होती है, क्रैकिंग नहीं होती। क्रैकिंग क्यों नहीं होती है? क्रैकिंग के अंदर जो है वो आप एल्केन से एल्कीन अल्कोहल, बनता है। अल्केन से अल्कीन बनता है, अल्कोहल से अल्कीन नहीं बनता, इसलिए क्रैकिंग नहीं लिखेंगे। जो मुझे डर है ये है कि बच्चा क्रैकिंग लिख देगा। ठीक है, इसी जगह क्रैकिंग का भी सवाल आया हुआ है। गिव द नेम ऑफ एन अल्कोहल दैट कैन बी यूज्ड इन द apparatus टू प्रिपेयर प्रोपीन। पता है प्रोपीन के लिए कौन सा? प्रोपेनॉल। 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 शाबाश, प्रोपेन 1 ओल। तो क्या प्रोपेन 2 ओल से नहीं बन सकता है? बन सकता है सर। बन सकता है। तो सर उसमें सिर्फ प्रोटीन का है ना, तो आप कोई भी लिख लो, प्रोपोनॉल ही लिख लो, तो मसला नहीं। हाँ, प्रोपेनॉल में नंबर ऑफ OH लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ OH। Draw the skeletal formula of alcohol you have named in 1, 2, 3। ये बनाया हमने। अगर यहाँ बने तो प्रोपेन 1 ओल, यहाँ बने तो प्रोपेन 2 ओल। बताइए रिएक्शन का नाम क्या है? एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन। मैंने आपको कल भी समझाया था, जब भी डिहाइड्रेशन हो तो एलिमिनेशन लिखेंगे। सर एलिमिनेशन। सिर्फ एलिमिनेशन लिख सकते हैं। मैंने आपको कल भी समझाया था, मैंने उससे पहले भी एक क्लास समझाया था, दोनों को लिखेंगे। एक ईयर में भी ऐसा हुआ है कि डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन का एक आंसर लिखा है, तो वहां नंबर कट जाएंगे आपके। अब अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिएक्शन द मेटल एक्स बिकम ब्लैक इन कलर, सजेस्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लैक सब्सटेंस एंड सजेस्ट हाउ इट प्रोड्यूस सर ड्यूरिंग। ब्लैक कार्बन होगा। कार्बन होगा, कैसे मालूम चल रहा है? सर जनरल नॉलेज सबको पता है ब्लैक कार्बन। suggest the identity of the black substance and suggest how it is produced during the reaction। पता है क्या हुआ? अल्कोहल को क्रैकिंग तो नहीं है ना, क्रैकिंग है क्या ही है? सर बोले। अल्कोहल डिकम्पोज हो जाएगा, ये जल जाएगा कैसे न भाई? अल्कोहल डिकम्पोज तो नहीं हो सकता, अगर कार्बन बन रहा है तो वो कंबशन ही होगी, या तो वो कंबशन है, लेकिन अब वो खुली हवा भी है। ठीक है, तो ना चाहते भी मुझे यहाँ क्रैकिंग ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों सर? तो अल्कोहल क्रैक हो सकता है। क्या चीज दोबारा बोलिएगा? तो अल्कोहल की क्रैकिंग की जा सकती है, मतलब हो सकता है कि हीटिंग के वक्त क्रैकिंग हो जाए। आप आपके कोर्स में तो हल्के है खाली। अब जाहिर सी बात है, ये कार्बन बन रहा है, तो ब्लैक एक क्या था, ब्लैक इन कलर। तो सर मटीरियल, एक मिनट रुकना, मटीरियल एक्स इज कार्बन
and carbon is always produced by incomplete combustion. Or by cracking of alcohol. कौन सा अल्कोहल था? प्रोपेनॉल था, प्रोपेन 1 या 2 ऑल। हाँ, बस सही है, सही है। अच्छा सर एक बात बताएं, हाँ बोले। मैंने ऐसे इसलिए कहा था क्योंकि इसने ना एमएस के अंदर लिखा हुआ है कि बाय डिकम्पोजिशन या क्रैकिंग। हाँ तो मैंने बता दिया ना, कोई सा भी लिखेंगे, डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन भी लिख सकते हैं। वो डिकम्पोजिशन सर इनकम्प्लीट जब मैंने कंबशन कहा तो आपने क्या गलत है? मैंने कब कहा आपको आपने गलत किया? आपने क्या बोला था? मैंने यही बोला था, आपने कहा गलत है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अगर आप खाली क्रैकिंग लिखते हैं, मैंने उस वक्त समझा नहीं था ना, तो मैं समझो वो तो अल्केन का रिएक्शन है। लेकिन जब मैंने पूरा पढ़ा ना इसको, सवाल को, कि उसने लिखा है एक्स ब्लैक इन कलर, तो कार्बन उसी सूरत में बन सकता है जब क्रैकिंग हो या इनकम्प्लीट कंबशन। सर लेकिन आप ऊपर कह रहे थे क्रैकिंग होती ही नहीं अल्कोहल की। यार आपके कोर्स में नहीं है, वरना आप कभी भी किसी को रखेंगे तो वो ब्लैक कलर तो देगा ना, इसलिए मैंने क्रैकिंग की जगह इनकम्प्लीट कंबशन भी लिखा हुआ है। ठीक है। सर तो डिहाइड्रेशन नहीं है क्या आंसर? डिहाइड्रेशन भी है, लेकिन वो तो सवाल कुछ और है ना। कार्बन क्यों आ रहा है ये पूछ रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से थोड़ी कार्बन आ रहा है। रिमूव फ्रॉम द वाटर बिफोर द apparatus allowed टू कूल। बताएं क्यों? देखें, जो अगर आप इसको हटाएंगे नहीं ना, तो ये जो ऊपर गैस है ना, ये वापस टर्न मारेगी, ये इसको प्रेशर कर लगाएगी, ये पानी अंदर हो जाएगा। इसको कहते हैं सक बैक। तो वाटर, अब क्या लिखेंगे? सर तो मतलब जब वो कूल हो रही होगी तब वो प्रेशर लगाती है पानी। हाँ ना, जब कंडेंस हो रही होगी तो पार्टिकल जो है वो एक्सपेंड हो रहे होंगे ना ठंडे होने वक्त, ठंडों के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे ना, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो तो आएगा फिर। वाटर फ्रॉम वाटर टब, या इसने क्या इस्तेमाल सर किया आप है, क्लास के वाटर। बाद याद से वो 34 वेरिएंट का वो पीडीएफ सेंड कर दीजिए। मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, मैंने 33 कराया, ठीक है। मतलब मैंने कोई सर 33 या 34 नाम लेके नहीं कराया, मैंने जो कराया मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं भेज दूंगा नहीं, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास में आना पड़ेगा, ना उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना वो उसको भेजेगा, ठीक है। सर मैं क्या करता, काम जितने होते घर में आने की कोशिश करते, आज आ गई। हाँ बेटे। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये सही कहा है मैंने आपको कि वाटर फ्रॉम, वाटर बाथ लिखेंगे, लेकिन बात तो इधर हुआ ही नहीं है ना। वाटर फ्रॉम, या लिखेंगे वाटर रिटर्न बैक इनटू द हार्ड ग्लास, हार्ड ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब। अब ये कहता है मटेरियल एक्स लेवल्ड कैन बी ब्रोकन क्रॉकरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, ठीक है,
मिनरल वुल सोक्ड विद द अल्कोहल, उसके अंदर पत्थर भी डाले हुए हैं, तो वो क्या होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। मैंने आपको बताया तो था। बोले क्या चीज हो सकती है? अगर ये लिखा डिहाइड्रेटिंग हुआ, ये एजेंट लिखा तो हुआ, ये लिखा हुआ, लिखा हुआ है प्यूमिस। मैंने कराया था ना आपको, ब्रोकन पीस ऑफ ह्यूमस तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड खा था। या Al2O3। if the chemical formula of compound that is present one of these material। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं तो भी सही है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने कहा बोला था हाँ कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं, एक सेकंड सर, आपने कहा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्योंकि हाँ तो मिट्टी ह्यूमस मिट्टी में तो सिलिकॉन। कैल्शियम ऑक्साइड शायद होता है, देखते हैं। बेटा मैंने आपको कहा था इसका स्ट्रक्चर जाइंट मॉलिक्यूलर होता है। जाइंट मॉलिक्यूलर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर सिलिका ऑक्साइड होता है। तो मैंने ह्यूमस कहा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। हाँ सिलिकॉन। मैंने आपसे कहा था ह्यूमिस यूज कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, कैल्शियम लेकिन ये तो ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम सर क्लोराइड। Al2O3 भी तो डिहाइड्रेशन एजेंट होता है ना। Al2O3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्रैकिंग के लिए यूज होता है। Al2O3 सही आंसर नहीं है। SiO2 लिख सकते हैं, ठीक है। और वो भी डाल सकते हैं, क्या क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक। एसिड। सही है बेटा, जल्दी करेंगे। स्टेट अनदर reagent that could be used to produce propene from alcohol। तो जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक और है H2SO4, ठीक है। या आप सर Al2O3 आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखा है तो वो नहीं लिख सकते? अगर मेरा नहीं ख्याल है मैंने लिखाया होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपने लिखवाया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3। अगर सर मैंने आपने लिखवाया नहीं था, लेकिन आपने एक दीदी वर्कशीट में लिखा था, उसमें लिखा हुआ था, तो आपने कहा था यूज करते हैं इसको। बस ठीक है, अगर एल लेकिन याद रख लेना, अगर आपने इसको कंसंट्रेटेड नहीं लिखा तो इसके नंबर कट जाएंगे। डिहाइड्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड होता है। अब ये कह रहा है गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रोपीन। प्रोपीन CH3 सर CH वो डबल CH2, ठीक है। सर ब्रोमीन है, क्या? Br ब्रोमीन अटैच लिखा होगा हुआ है ना, आपको। डबल बॉन्ड टूट जाएगा और अच्छा अच्छा, ब्रोमीन सही अटैच हो सही। जाएगा। प्रोपीन हो गया, ठीक है। प्रोपीन के साथ क्या डाला है इसने? सबसे पहले ब्रोमीन, फिर डाला KMnO4 कोल्ड, फिर डाला KMnO4 कंसंट्रेटेड। इक्वेशन नहीं मांगी है उसने, ठीक है। प्रोडक्ट मांगा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मांगा है। तो बोलो एक CH3 ब्रोम। CHBr CH। डबल शाबाश, बॉन्ड एक टूट के Br अटैच हो जाएगा। शाबाश बेटा, एक Br इधर, नीचे डायल बन जाएगा CH3 बीच में CH1 बीच CH2। में अगर Br लगाओ तो वो ब्रैकेट आ जाता है। कोल्ड में क्या होता है? डायोल बनता है, डायोल बन ठीक है। जाएगा CH3 CHOH पूरा CH2। यही लिखेंगे, पूरा यही लिखेंगे, और जहाँ Br की जगह OH आ जाएगा। Br की जगह OH आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डायोल। अब हॉट KMnO4, बताइए डबल बॉन्ड CH2 क्या देता है? सर पानी और कू बन कार्बन जाएगा डाइऑक्साइड सर। सर पानी। CO2 प्लस H2O। और शाबाश। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इसमें। और बोले क्या इसके अंदर रिफ्लक्सिंग है? अब बाकी ये बचा, ये CH है, बताइए CH क्या देगा? कू। हाँ जी सर। सर। सर सही है। तो क्या प्रोडक्ट बना? CH3 COOH प्लस पानी और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस पानी। सर वो विद डिस्टिलेशन वाला केस नहीं लिखेंगे उसमें? एक मिनट ना, देखिए इसने कहा था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक के अलावा लिखा है वो गलत है सर। बोले क्या करें? दोबारा बोलिएगा बेटे। सर आप ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड का DI लिखवा देंगे एक बार फिर से? हॉट कंसंट्रेटेड का DI ये है कि डबल बॉन्ड CH2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और CH3 की जगह कंपनी कू। जब भी डबल बॉन्ड CH2 हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जब CH3 C डबल बॉन्ड हो
तो कंपनी जब यही चीज दोबारा आ जाए लेकिन डिस्टिलेशन के साथ आ जाए तो कू की जगह चू लिख देते हैं। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए अगला है। बताइए पॉलीमराइजेशन के लिए क्या कंडीशन है? Ziegler-Natta catalyst. जिगलर नाटा, मैंने आपसे कहा था एक ही कैटलिस्ट है, जिगलर नाटा। अगर पॉलीमराइजेशन जब भी कर रहे हो तो हाई प्रेशर भी रखा जाता है ताकि पार्टिकल्स पॉलीमराइज हो सके, करीब करीब आएंगे तो पॉलीमराइज हो जाएंगे। सर ऐसा ऐसा क्या सवाल होगा जिसमें हम लिखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कंडीशन लाइक हमें जरूरत होती है ना कि पॉलीमराइजेशन के लिए डबल डबल बॉन्ड हो, तो ऐसा क्या पूछे या हम डबल बॉन्ड लिखें? अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन तो नहीं लिखा हुआ ना? अगर अच्छा, तो एडिशन अगर वो एडिशन बोलेगा पॉलीमराइजेशन, तब? हाँ ये पूछे कि उसके लिए क्या कंडीशन है उस रिएजेंट की, तो लिखेंगे डबल बॉन्ड। ये तो उसने पूछा एसेंशियल कंडीशन फॉर सच पॉलीमराइजेशन, प्रोपीन में भी पॉलीमराइज, तो आपको मालूम है ना कि ये तो अल्कीन पॉलीमराइज होता है, हो रहा है। सही। एडिशन होगी सर। तो अगर अगर आप यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड, मेरा नहीं ख्याल है गलत है, वो तो स्ट्रक्चर का पूछेगा तो डबल बॉन्ड। सही। बताइए पॉलीप्रोपीन क्या वाटर बायोडिग्रेडेबल है? नहीं सर। नहीं सर, इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। नॉट बायोडिग्रेडेबल। सर आप यहाँ से वो पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा मुझे। सही है। इसके अलावा नॉट टॉक्सिक, नहीं टॉक्सिक, नॉट टॉक्सिक नहीं, सर ये लिख सकते टॉक्सिक हैं प्रोडक्ट। कि gives harmful combustion products. अब वही तो लिखा है, टॉक्सिक प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। एक मिनट सर मुझे अटेंड देने दो। हाँ बोलो बेटा, सर मेरा वो यहाँ खाना से सामने रखा, कैमरा खोल पीडीएफ के सेंड कर दिखाऊं? दीजिए सर आप से, वो याद से वो पीडीएफ से सेंड पीडीएफ कर दीजिएगा। देखो मैं सर पीडीएफ अल्लाह ना आपको शेयर नहीं गवर्नमेंट कर की सकता। जॉब दे। गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आया हूँ भाई मैं एनडीटी की। 18-19 ग्रेड था मेरा, 19 सर ग्रेड इसको पे छोड़ मक्खन के। लगाना भी नहीं आता। हाँ चलो